हथकड़ी खोल दो। यस सर। संभालो अपनी बेटी और हमारे खानदान की बहू। डैडी। अब मैं तुमसे किए हुए वादे को अंजाम देने जा रहा हूँ। कौन सा वादा? अपना आखिरी गुनाह, नेता परशुराम की हत्या। नहीं देवा, नहीं। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और मुल्क की सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो। मैं परशुराम की हत्या तब भी कर गुजरूंगा। नेता परशुराम की हिफाजत करना मेरा फर्ज है देवा, और उसका खात्मा मेरा मकसद। बंगले के चारों तरफ पोजीशन ले लो। हमला किसी भी पैमाने का हो सकता है। कोई भी संदेहजनक या सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। क्या सोच रही हो दीप्ति? सोच रही हूँ हमने शादी करके गलत किया। भैया बेचारे बहुत परेशान हैं और जब से उन्हें पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तब से और भी परेशान हो गए हैं। बस जल्दी से जल्दी फेरे लगवाने के लिए पैसों के बंदोबस्त में लगे हुए हैं। रिश्ता जानकर जब वो घबराया हुआ परशुराम के पास पहुंचा तो अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या हो गया नत्थू? देवेंद्र ने जिस आदमी को मारने की सुपारी ली है वही आदमी उसका होने वाला बहनोई है। होने वाला है, हुआ तो नहीं ना, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है। ये ले, ये पैसे ले, दारू पी और सो जा। जा। नहीं सेठ जी, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। मैं देवेंद्र को रोकने जा रहा हूँ। सवाल बहुत पहले मैंने तुमसे किया था और कहा था अगर तुम्हारा जवाब सच है तो इस घर में रोशनी रहेगी, वरना ऐसा उजाला होगा कि घर समेत राख हो जाओगे। छोड़ दे मेरे बाप को, वरना इस छोकरी की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। चालाकी नहीं। देवा, ये खाली धमकी नहीं है। मेरे बाप को छोड़ दे वरना दूसरी गोली इस छोकरी की खोपड़ी के पार होगी। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। ए कमिश्नर, कह दे अपनी खाकी टोली से कि बंदूकें फेंक दे, वरना बेऔलाद हो जाएगा। बेऔलाद। सब अपने अपनी बंदूकें नीचे कर लो। अगर किसी ने जरा सी भी होशियारी की तो मैं गोली चला दूंगा। कम ऑन, मूव मूव, कम ऑन डैड, फॉलो मी। शाबाश बेटे, जल्दी कर बेटे। चला की नहीं। हथकड़ी खोल दो। यस सर। संभालो अपनी बेटी और हमारे खानदान की बहू। डैडी। अब मैं तुमसे किए हुए वादे को अंजाम देने जा रहा हूँ। कौन सा वादा? अपना आखिरी गुनाह, नेता परशुराम की हत्या। नहीं देवा, नहीं। एहतियाती तौर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ देवा। तुमने कानून पढ़ा है कमिश्नर, हमने भोगा है। तुम्हें एहतियाती तौर पर मुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। पहले वारंट निकलवाओ और मुल्क की सारी पुलिस फोर्स मेरे पीछे लगा दो। मैं परशुराम की हत्या तब भी कर गुजरूंगा। नेता परशुराम की हिफाजत करना मेरा फर्ज है देवा, और उसका खात्मा मेरा मकसद।
बंगले के चारों तरफ पोजीशन ले लो। हमला किसी भी पैमाने का हो सकता है। कोई भी संदेहजनक या सस्पिशियस आदमी नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो या बेशक उसे गोली मार दो। ओके? ओके सर। ये क्या हो रहा है? आपकी हिफाजत का इंतजाम हो रहा है। मेरी हिफाजत? देवा को अपने आखिरी गुनाह की मंजिल मिल चुकी है और वो मंजिल आप है। आपको कत्ल करने के इरादे से वो निकल चुका है। तो फिर मेरी कल की मीटिंग का क्या होगा? मेरे चाहने वालों ने इतनी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है जो आने वाले इलेक्शन में मेरे लिए निहायत जरूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो मीटिंग बर्खास्त कर दें, क्योंकि उस खुले मैदान में सिक्योरिटी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या आपकी है, मेरी नहीं। समाधान भी आप ढूंढो। मेरा कल मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। अगर मेरी सुरक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं हुई तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। हर एक की तलाशी लो, चाहे वो कोई भी हो। अंडरस्टैंड? ओके सर। डोंट स्पेयर एनीबॉडी एट ऑल। क्या है? सर, नेताजी के सिक्योरिटी गार्ड आपसे बात करना चाहते हैं। उनसे कहो हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करें। सर, यस पटेल। नेताजी के घर से लेकर यहां तक के तमाम रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। जनता कम, पुलिस ज्यादा नजर आ रही सर। गुड, वेरी गुड। सुनो। यस सर। तमाम सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो और नेताजी को भी खबर कर दो कि वो अब बेखौफ अपनी मीटिंग में आ सकते हैं। ओके सर। इतनी टाइट सिक्योरिटी में देवा तो क्या, उसका साया तक भी यहाँ नहीं पहुंच सकता। ओके, ओवर एंड आउट। सर, नेताजी इज ऑन द वे। चलिए। भाई और बहनों, हैरत तो आपको जरूर हुई होगी पुलिस का ऐसा तगड़ा बंदोबस्त देखकर, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मेरे जैसा समाज सेवक समाज सेवा करने के लिए उठता है तो उसके खिलाफ अक्सर बंदूकें तन जाती है, सुलियां तैयार होने लगती है, मौत की धमकियां दी जाती है, बम स्फोट में उन्हें मारने की कोशिश। हेलो हेलो हेलो, अरे ये क्या हो गया? माइक क्यों बंद हो गए? ए कमर, जल्दी से माइक चेक करो, जल्दी से, हरिया। परशुराम, अभी तो सिर्फ तुम्हारी आवाज गुम हुई है। थोड़ी देर में तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। सर, उसका साया तो नहीं आया, पर उसकी आवाज जरूर आ गई। आई नो इट, लेकिन वो है कहां? इस वक्त तुम जिस क्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है, लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं।
मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। इस वक्त मैदान में हर कदम पर मौत तुम्हारी राह देख रही है। नमूना देखना चाहते हो? बम तुम्हारे स्टेज के नीचे भी है। कमिश्नर! जल्दी से नीचे आओ, हरी अप! नेताजी को जाने दो। हेलो, कौन? परशुराम, बम गाड़ी में भी मौजूद है। भागने से मौत का वक्त नहीं टलता परशुराम। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो, उसे माफ कर दो जिसने नथु को मारकर इतना बड़ा अनर्थ करवाया। नहीं! भाई के हाथों बहन को विधवा बनाकर तमाम जिंदगियों को जलाकर राख कर दिया। नरक बना दिया तूने हमारी जिंदगी को, नरक बना दिया।
सब लोग। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। छोड़ दो दिया, मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। नहीं मुझे नहीं। बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं, नहीं देवा, नहीं, छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें, वरना गोली मार दूंगा। कमिश्नर साहब, आप हथकड़ी बाद में पहनाइए, लेकिन आज एक बहन बरसों बाद अपने भाई की कलाई में अपनी हथकड़ी तो पहना दे। आज तूने फिर से भाई बहन के रिश्ते को जन्म देकर मुझे मुक्ति दे दी बहन। अब तो कमिश्नर साहब की कैद भी तोहफा लगेगा।